हाय दोस्तों, अभी अभी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं। आंसर की आ गई है, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम है और एमटीएस के एग्ज़ाम है। तो जो सीएचएसएल और एमटीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि जो सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं एक बार उनको अच्छे से करें, उनको एनालाइज़ करें, उनको खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं जो भी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको लेके आ रहा हूँ सभी के लिए। और मैं बताऊँगा कि किसी क्वेश्चन को कैसे करें, जल्दी से कैसे करें। किसी का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कोई क्वेश्चन बहुत किसी को समझ नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बताऊँगा और कम समय में एक शॉर्ट ट्रिक में बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे करें, कैसे समझें, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है, ठीक है। औसत क्या होता है? औसत इक्वल टू टोटल सम, सभी का योग, ठीक है, बटे नंबर, ठीक है। यही होता है ना औसत। तो अगर हम योग निकालेंगे, ठीक है, तो पी और उसके 3 दोस्तों का, तो हम जैसे कुछ भी मान लें कि जैसे कि, और इन्होंने आगे क्या बोला है, यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। माना दोस्तों का औसत भार हमने x मान लिया, ठीक है। अगर औसत भार x हो गया तो योग कितना हो जाएगा? x इक्वल टू योग बटे 3 लोगों का बटे टोटल नंबर कितने हैं? 3। तो योग कितना हो जाएगा इनका? 3x, ठीक है। और p का वजन कितना हो जाएगा? x प्लस 4, ठीक। अब ये पहली वाली लाइन का लिखिए, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार कितना है? 55 किलोग्राम। तो औसत इक्वल टू क्या होता है? औसत इक्वल टू होता है योग कितना? पी का कितना है? x प्लस 4, ठीक है, प्लस 3 का योग कितना हो गया? 3x बटे 4। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 55, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4 बटे 4 इक्वल टू 55। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 55। x की वैल्यू कितनी हो गई है? 54। अब इन्होंने पूछा क्या है? p का भार ज्ञात कीजिए। p का भार कितना है? x प्लस 4। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54 प्लस 4 इक्वल टू 58, ठीक है। आ गया ना क्वेश्चन। अगर हम इसको जल्दी करेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे कि हमने पी अपने, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 3x, x इस लाइन पे डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर हम और जल्दी करेंगे, माइंड में मेकअप करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पर इस लाइन पे आ जाएंगे। 4x प्लस 4 अपन 4 इक्वल टू 55, x प्लस 1 इक्वल टू 50, x इक्वल टू 54, 54 और प्लस 4 इक्वल टू 58, ठीक है। आ गया क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम एक बेसिक मेथड है, लार्ज मेथड है, उससे बताऊंगा। जैसे कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है, तो हम क्या मान लेंगे? ए की मासिक आय कितनी है? 11x, ठीक है। बी की कितनी है? 13x, ठीक है। और इसकी कितनी है? ये व्यय कितना है इनका 9 और 11, ठीक है। दोनों प्रतिमाह बचत करते हैं 4000 की, ठीक। 4000 दोनों का लगभग सेम है। तो हम या तो ऐसा करें कि इक्वेशन बनाएं, 11x माइनस 9 बराबर 4000। जैसे इसमें सेम दिया है, किसी में अलग अलग दे सकते हैं। तो 11x, दूसरा कितना है? 13x माइनस 11 बराबर 4000। इसको सॉल्व करेंगे। खैर, इसमें 400 इक्वल दिया है तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वल ही कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, ठीक है, ये इसे कट जाएगा। तो 11x में से ये कितना आ जाएगा? 2x आएगा, माइनस का 2x और ये प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया 22, ठीक है। x इक्वल टू 22 हो गई है। तो हम यहाँ पे रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 4000। तो x बराबर हो गया 2000। इसने पूछा क्या है? उनकी आय में अंतर कितना है? देखो, 13x और 11x में कितना हो गया? 2x। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है, ठीक है। और दूसरी मेथड मैं बताऊंगा। दूसरी मेथड पे आते हैं।
ठीक है, दूसरी मेथड पे आते हैं। इसको तब तो हटा देते हैं, इसको हमें हटा देना है। दूसरी मेथड पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट देखिए। ठीक है, दूसरी मेथड पे आते हैं। देखो हम इस वाली मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में सिर्फ इतना करेंगे। देखो 11:13। ठीक, दूसरा कितना है 9 और अनुपात 11। ठीक है, फिर लिखेंगे दोनों कितनी बचत करते हैं, 4000 की बचत करते हैं, ये भी 4000 की बचत करते हैं। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऊपर का 11 का 11 से, 13 का 9 से, फिर हम करेंगे इनका और इनको इक्वल कर देंगे। बताते हैं कैसे। 11 और उनका डिफरेंस लेते हैं। 11 और 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 121 माइनस 13 नेमा 117 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 का 4000 से, फिर 11 का 4000 से। दोनों का सेम है, 11 चौक 44, 9 चौक 36। तो हम इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो 2 चौक 8000। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना कम हो गया, 4 बराबर हो गया 8000। ठीक, अब इसमें डिफरेंस कितना पूछा है, देखो 2 का डिफरेंस है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। देखो हो गया ना, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, फिर भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि इसका आंसर 56 होगा जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एक वृत्त है जिसका केंद्र है O। ठीक है, ए बी उसका व्यास है। ठीक है, ए बी व्यास है, ए और बी। फिर इसने क्या किया है कि ए पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, ए पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, स्पर्श रेखा खींचिए। फिर बोला है कि सी पर कोई ऐसा बिंदु है कि बी सी को स्पर्श रेखा से मिलाने पर बिंदु पी पर मिलता है। ठीक है, ये पी पर मिला, ये हो गया सी। अब देखिए, और एंगल कौन सा दिया है, ए पी सी दिया है इन्होंने 62। ठीक, 62 दिया। लघुचाप ए सी का माप, तो ए सी का माप सेंटर पे ही हम एंगल मानते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये 90 होता है, ये 62 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 62 इक्वल टू 28। हमें एंगल ये निकालना है, तो ये हो जाएगा सेंटर पर। एक थ्योरम होती है कि सेंटर पर जो एंगल होता है वो पर्दी पर बना एंगल का 2 गुना होता है, तो ये 56 हो जाएगा एंगल ओ ए सी। 2 इंटू 28 बराबर 56। लेकिन इन्होंने इस 28 को ये माना है, 56 ही होना चाहिए इसका आंसर, लघुचाप एसी की माप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा से 56 गुना, माना कि एलसीएम और एचसीएफ का जो है क्या हो गया 56 और उनका योग दिया है, मतलब टोटल इनका सम कितना दिया है, 57 की वैल्यू दी है 1710। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 या 21 30 हो जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे 30 आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हो जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि एक संख्या कितनी है 240, दूसरी हमने x मान ली, तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का एलसीएम देखो कितना था 56 इंटू ये जो वैल्यू आई 30 इंटू 1, एचसीएफ 1 था इंटू इसकी वैल्यू 30। देखो हमारा 1 की वैल्यू 30 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 56 इंटू 30, ये 1 इंटू 30। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो डिवाइड कर देते हैं यहीं पे, 3 से 3 गया, 3 8 24 हो गया, 8 7 56 हो गया, और 7 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो गया 210। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए। निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, ठीक है, परिवहन और किराए पर खर्च की कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है, देखो टोटल अगर परसेंट में दिया है तो टोटल 100 होता है, अगर डिग्री में दिया है तो टोटल 360 होता है। ठीक,
अब देखते हैं बच्चों की शिक्षा चिल्ड्रन एजुकेशन पे कितना है 70, ठीक है। परिवहन के कितना, ट्रांसपोर्ट पर है 50 और रेंट पर कितना है 60। ऐड करो कितना हो गया 0, 7 5 12 6 18। टोटल कितना दिया, क्योंकि उन्हें परसेंट वैल्यू में पूछा है, टोटल होता है 360 इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते 18 दूनी 36 2 50। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हिस्टोग्राम का दिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें टोटल छात्रों की संख्या 350 दी हुई है। अब देखिए 140 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 140, देखो ये वाली लाइन 140 से अधिक, तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो 140 से अधिक ये वाली लाइन जो 140 है, तो 55 40 15 कितना हो गया 55 55 110, 5 5 10 और 5 5 10 11। ठीक, रेशियो दूसरा क्या पूछा है 60 से 120, तो 60 से 120, 60 ये है और 120 ये है, तो ऐड करो कितना हो गया 60 45 और 32, 5 2 7 6 4 10 3 13 137। यही हमारा आंसर लास्ट वाला दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से पढ़ना। 140 से अधिक कौन सा, 140 बेस वैल्यू यहाँ पर है, इससे अधिक वाले ये सारे हो जाएंगे और 160 से 120 के बीच ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है फिर भी इजी मेथड से बताऊंगा। ओलंपियाड में शामिल हुए लड़के लड़कियां, 20% लड़के और 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो 20% मतलब 20% बी। और कितना, और देखो क्वेश्चन को पढ़िए, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले, तो ये फेल वाले कंडीशन है। ठीक है, और गर्ल्स कितनी होगी फेल, प्लस गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं 15%, 15% ऑफ गर्ल इक्वल टू, इन्होंने दिया कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 90 टोटल अनुत्तीर्ण हो गए। अब परीक्षा में उत्तीर्ण कितने हुए और देखो परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 20% अगर बच्चे फेल हो गए तो 80% कितने होंगे, पास होंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस दिया, अगर 15% लड़कियां फेल हुई तो कितने परसेंट पास होंगे, 85% पास गर्ल्स होंगी, बराबर 70। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 चौक 80% ऑफ बी माइनस 15 चौक 60% ऑफ गर्ल्स, 9 चौक 36। ठीक है, माइनस करेंगे, कट जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 25, प्लस हो जाएगा माइनस का 25% ऑफ गर्ल इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 290। ठीक है, परीक्षा में 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए और कुल विद्यार्थी 90 अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की लड़कों की संख्या 70 अधिक है, 60 9 36 9 7 16, तो ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 9 7 16 4 8 9 36। नब्बे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये भी ठीक लिखा है। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए ना, तो 20 15 20 चौक 80 15 चौक 60,
अच्छा ये सॉरी गलत कर दिया है मिस्टेक। देखो यही वाली मिस्टेक एग्ज़ाम में अक्सर हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये प्लस का होगा ना, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 8 से 14 145। 145% बराबर 290, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो जाएगी 45 दूनी 90, 200। तो हमारे पास गर्ल्स हो गई 200, ठीक है। हमारे पास गर्ल्स कितनी होगी, 200। गर्ल्स हो गई हैं 200, ठीक है। अब बॉय निकाल लीजिए। तो 100% की वैल्यू 200 होगी, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। 20% बॉय प्लस 15% कितनी होगी इसकी, 30 हो गई ना। तो 30 बराबर 90 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 60। तो बी टोटल कितना होगा, 20 पंजे 100, 1/5, 5 छक्का 300, ठीक है। 20% हो तो 1/5, 100% कितनी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब गर्ल्स बॉय टोटल कितने होंगे, 200 और 300 कितना हो गए, 500, ठीक है। यही हमारा पहला वाला आंसर हो गया। बस हमें मिस्टेक क्या कर रहे थे, यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे प्लस की, वो जल्दबाजी में नहीं होता है, अक्सर एग्ज़ाम में होता है, मेरे साथ तो बहुत बार एग्ज़ाम में हुआ। सब कुछ आते हुए भी नॉर्मल सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है और बहुत बड़ा लॉस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए बोर्ड मास का रूल है। बोर्ड मास में सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। 372/56 इंटू 7 -5 + 2, 7 8 56, 8 से करेंगे, फिर हम सॉरी ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम भाग करते हैं 56 से। 6 7 42, 7 6 42 और 7 5 35, 7 8 56, 8 चौक 32, नहीं कट रहा ना, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 नेम 36 और 4 3 12, तो कितना हो गया, ये हो गया। और 93/2 और माइनस का हो गया 3 हो गया। 93 - 6 कितना हो गया बाई 2, इक्वल टू कितना हो गया है 87/2 इक्वल टू कितना हो गया 43 1/2, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, तो समकोण त्रिभुज में एक होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम होती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, x+3 का स्क्वायर, और बाकी परपेंडिकुलर और बेस होते हैं x - 1 का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐड खोलेंगे, x² + 9 + 6x बराबर, इसको ऐड करेंगे x² + 1 - 2x प्लस x² + 1 + 2x, 2x से 2x का 1 x² गया। और अब देखो थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, एक बार लिख लेते हैं। 9 + 6x = कितना हो गया, x² + 2, ठीक है। तो कितना हो गया, x² - 6x और 9 में से 2 गया 7, ठीक है, प्लस का माइनस का 7, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी, एक तो होगी 7 और एक होगी 1, ठीक है। दोनों का डिफरेंस होगा, तो एक माइनस होगी एक प्लस होगी। ये वाला माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी हो गई 7। नहीं तो आप फैक्टर करेंगे तो x² - 7x + x - 7, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगी, ठीक है। कर्ण की लंबाई पूछी, सबसे बड़ा हमारा क्या था 3, तो 7 + 3 कितना हो गया 10, वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज बना लीजिए जिस क्या है A B और C, बिंदु PQR AB और AC पर इस प्रकार लिए गए। AB पर बिंदु P है, ठीक है, BC पर बिंदु Q है, PQ और R है वो CA पर, कि BQ बराबर PQ, इसका मतलब ये है ये एंगल ये इसके बराबर है। QC बराबर QR, QC बराबर QR, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल BAC 75, ठीक है, ये 75 है। और एंगल PQR पूछा। देखो इसका डायरेक्ट थ्योरम डायरेक्ट होता है कि इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 180 -
2 इंटू 75, 180 माइनस 150 बराबर 30। ठीक है, अब ले आया कैसे ये, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कि अब हम इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं, 1 मिनट। देखो अब इस फिगर पे देखिए, देखो जैसे कि 1 मिनट, ये एंगल, ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, ये मान लो x, ये मान लो y, ये कितना हो, ये भी, ये एंगल दोनों बराबर होंगे, बाई। ठीक है, ये कितना एंगल हो जाएगा, 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2y, ये कितना हो जाएगा, 180 में से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 180। ठीक है, अब हमें ये भी पता है ये एंगल 175 है, तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, 75 प्लस x प्लस y, पचहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो x प्लस वाई के बराबर कितनी वैल्यू हो गई है, 180 माइनस 75 बराबर, चाहे तो कोई x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो जो हमने लिखा था पहले वही आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 100 पहले में 75 कितना हो गया, 105, 105 की वैल्यू यहाँ पर रखो, कितना हो जाएगा 210, 210 माइनस 180 बराबर कितना हो गया 30। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। ठीक है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था लेकिन हाँ अगर ध्यान से करोगे तो सब समझ आ जाएगा। ये इसको याद कर लीजिए, ये अगर इस तरह का कोई फिगर बनता है तो अगर ये दिया है तो 180 माइनस 2 थीटा कर सकते हैं, जैसे कि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, ABC केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्ण रहते हैं। समबाहु त्रिभुज एक वृत्त है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज है ABC, वो उसके अंदर उत्कीर्ण रहता है। लघु चाप BC पर बिंदु एक D है, लघु चाप BC है जिस पर एक बिंदु D है। ठीक है, फिर क्या हुआ है, एंगल CBD इक्वल टू 40, एंगल CBD अपन फिगर थोड़ा ठीक से बनाते हैं। CBA और D, तो एंगल CBD एक ट्रायंगल बनाना, ये एंगल CBD इक्वल टू कितना है 40। एंगल BCD पूछा इन्होंने, ठीक है, तो देखो ये 40 है, ये कितना होता है 60 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, होता नहीं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 तो 120 हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल में तीनों का सम कितना हो जाता है, इसका एंगल 40 प्लस 120 प्लस C इक्वल टू 180, C इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 120, 140 कितना हो गया 160 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 20 हमारा आंसर है। ठीक है, हमें बस ये फाइंड आउट करना, ये हमें पता है एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया ABCD, ये 60 है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, 80 माइनस 60 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी होता है हमेशा, देख बनाने की कोशिश करते हैं। एक मोटरबोट जिसकी शांत जल में चाल जो है 20 किलोमीटर है, धारा की विपरीत दिशा में जाने में, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 24 बटे शांत जल में 20 है तो धारा की माइनस हो जाएगी, विपरीत जा रहा है ना x, और ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डिफरेंस लेंगे, 24/20 प्लस x इक्वल टू हो गया 30 मिनट, मतलब 1/2 घंटे।
ठीक है, अब हमें x निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पुटिंग मेथड लगा के देखते हैं। 22 4 24 -1 और 3/2 8 3 24 और 8 दूनी 16। हाँ, बन गया। देखो x इक्वल टू हम 8 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 पुट करते हैं तो 24/20 में से 4 के 16 -24/24 8 दूनी 16 8 3 24 24 से 24 कट गया, 3/2 -1 बराबर हो गया 1/2 सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा यही पुटिंग वैल्यू हो जाएगी 8। अब आप सोच सकते हैं कि 24 दिया है तो 24 के आसपास ही होगा। एक तो 24 हो सकता है, 8 से कटता है 24 तो 8 दूनी 16 हो सकता है। हमें ये भी देखा है कि 1/2 दिया है तो नीचे में 2 भी लाना है। तो हमने सोच लिया था कि अगर हम 8 3 24 के फैक्टर 3 और 8 होते हैं तो 8 दूनी 16 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि नाव की शांत जल में नाव की चाल 2 बढ़ा दी जाए। तो पहले 20 थी, अब कितनी हो जाएगी 22। धारा की दिशा में तो कितनी होगी 39। ठीक है, पहले कितनी थी 20, 2 बढ़ा दी तो 22 होगी। 22 और 8 कितनी होगी 30। ठीक है, कि धारा की दिशा में है तो 30 हो जाएगी, 8 जुड़ जाएगी और 30 विपरीत दिशा में 22 में से 8 गया, 22 में से 8 गया 14। 20 2 22 में से 8 गया 14, 20 में से 8 गया तो 40 किलोमीटर 1.3। ठीक है, ये तो 1.3 हो गया। 14 20 में से 8 गए 12, 6 दूनी 12 6 पंजे 30। धारा के विपरीत 30 तो 22 में से 8 गया 14 होता ना, 14 से ये तो 1.3 हो गया। ठीक है, 3.1 30 बटे 6 दूनी 12 6 पंजे 30 5/2 धारा की 30 किलोमीटर जाने में इसको करते हैं 20 में से 8 गए 12 तो 6 दूनी 12 6 पंजे 30। ठीक है, तो कितना 2.5 हो गया, 1.3 और 2.5 कितना हो गया है 3.8। 3 घंटे नहीं बन पा रहा है। यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है तो हो जाएगा 22। धारा की दिशा में 39 किलोमीटर तो 39/22 और 8 30 और 22 में से 8 गया 14 विपरीत दिशा में। 14 से कटेगा नहीं, 28। चलो इसको देखते हैं बाद में, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ए ने एक मोबाइल फ़ोन को बी को 25% के लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। सी ने इसके लिए 5,625 का भुगतान किया। तो ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया था। ठीक है, अब देखो सपोज ए को ए ही मान लो, ए रुपए में उसने दिया तो 25% के लाभ पर बेचा तो 25% कितने होंगे 4, 1/4 तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5/4। ये बी की, फिर उसने बी ने 10% की हानि पर बेच दिया तो कितना हो गया 9/10।
इक्वल टू हो गया है 5625। डिवाइड करो, 9 छक 54, ठीक है, कितना बचा 22, 9 दूनी 18, 5 45, 5 से डिवाइड करो 125, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 गुणे 40 बराबर हो गया है 5000, ठीक। 25 चौका 100, 4 एकम 4 एक 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 2014 और 17 में एक प्रकार की निर्यात, तो 2014 में ए कौन सा है, ब्लू वाला है ना। तो 14 में देखिए 14 में कितनी है 200, और 17 में कितनी है 175, और 15 में बी कितना है 250, और 16 में कितना है 200, तो कितना हो गया 375 रेशियो 450, ठीक है। डिवाइड करो 5 25 से 15 तियाँ 15 से करते हैं, 15 तियाँ 45, 0, 15 दूनी 30, और 15 अपना 75, 5 से और कटेगा 55 25, 5 छक्का 30, 5 रेशियो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पर आते हैं। x + y = 3। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम क्या करें कि इसका जैसे क्यूब दिया है तो हम या तो इसका क्यूब करते हैं, चलो दोनों तरीके से करता हूँ। इसका क्यूब करेंगे, x + y = कितना हो गया है -3, क्यूब करिए x³ + y³ + 3xy x + y = -27, ठीक। अब देखिए x³ + y³ + 3xy, और xy की वैल्यू कितनी थी -3, तो -3 से इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 9xy = -27। अब देखो इसमें +9 ऐड करा, तो ऐसा करो इसमें +9 ऐड कर दो, तो इधर +- ऐड कर दो, तो माइनस का कितना हो गया 18। एक तो ऐसे कर लो, ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो क्या करो, देखो y की वैल्यू कर दो 0 पुट, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -3, और हमें निकालना क्या है x³ + 9, 3 की वैल्यू रखेंगे, -3 की पावर 3 हो जाएगा -27, और +9 बराबर -18। दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये मेथड है और एक ये मेथड है, किसी से भी कर सकते हैं, दोनों इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। sin 37, देखिए हमें पता है कि sin 90 - थीटा = cos थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों का सम, और sin थीटा और cos बीटा, जैसे मान लो लिखा है sin A × cos B की वैल्यू 1 होगी अगर A + B = 90 है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जोड़िए, 7 3 10 6 2 8 1 9, 1 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई 1, ठीक है। सेक 32 को हम 90 सेक को हम 90 - 38 करेंगे तो हो जाएगा cosic 38, ठीक है। तो cosic से साइन कट जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे, ये भी देखो वही आ रहा है कि 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1 ही होगा। और नीचे ये तो हमें पता होता है कि cosic 20 को हम लिख देंगे, इसको लिख देंगे sec 20, ठीक है। स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 भी होती है 1, तो ऊपर कितना बार हो गया नहीं, सॉरी गलती हो गई है, देखो गलती हो गई है, 1 मिनट, सॉरी, क्वेश्चन को बताने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। देखो sin 23 को हम लिखेंगे, sin 23 को हम लिख सकते हैं cos 67, ठीक है, 23 को। तो ये देखो sin 23 क्या होगा, sin 23 को लेंगे 90 - 67, तो कितना हो गया cos 67, ठीक है। तो ये पहला वाला आ जाएगा, cos हो गया cos स्क्वायर 67, ये इससे कट जाएगा। सेक 52 को लिखेंगे 90 - 38, तो वो कॉसिक बन जाएगा, cosic 38, इसकी वैल्यू 1 + 1 प्लस ये देखो cos को हम साइन में चेंज करेंगे, 67 में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 67, ठीक है। cos 23 को क्या लिखेंगे 90 - 67, तो और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, +1, नीचे अपॉन में 1 था ही। अब ये दोनों मिला के 1 हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 / 1 = 3,
तो हमारा 3 आंसर। अभी ये मिस्टेक हो जाती है, हमारा 4 आंसर हो जाता, यही एग्ज़ाम में गलती होती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करिए क्वेश्चन को, ज़्यादा जल्दबाजी मत के, जल्दबाजी में नुकसान ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए एक काम को 16 दिन में करता है, बी एक 12 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया 48। 16 3 48, 12 चौक 48। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, तो 4 दिन का काम कितना हो गया, 4 दिन का मिलकर काम कितना, 4 इंटू दोनों का एफिशिएंसी का सम कितना हो गया 7, 7 चौक 28। 28 दोनों ने मिल के काम किया, तो 20 बच गया। अब इस 20 काम को बी अकेले करता शेष काम को, तो बी की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 4, ओ सॉरी एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, बी को 5 दिन और लगेंगे। पूछता है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5 ये और 4 दिन उसने पहले काम किया, तो 5 4 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक अधूरी मीनार के आधार से, एक अधूरी मीनार है, ठीक है, उसके आधार से एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से, ठीक है, अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। ठीक है, मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए, और ऊंचा बनाया जाए कि शिखर कोण 60 हो जाए। ठीक है, ये बता रहा है, ये 60। ठीक है, अब देखो ये 78 है, साइन ये कितना हो जाएगा 78/√3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 78 गुणे √3/3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 26√3। 60 हो जाए, ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये देखो हम क्या करेंगे, देखो 10 की वैल्यू लगाया करो, अगर 60 है तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, इसकी 1 हो जाती है 1। ठीक है, अगर ये 78 है तो टोटल कितना हो जाएगा 78√3, और 78√3 टोटल है, और इतना इतना कितना है वो 26√3 है। ठीक है, बचा हुआ कितना हो जाएगा 52√3। ठीक, समझे। इसी तरह मैं 30 में लगाया था कि हम ये इसकी वैल्यू √3 होती, इसकी 1 वैल्यू होती, तो √3 बराबर हो गया 78, तो 1 बराबर हो जाएगा 78/√3। तो इसको हमने सॉल्व किया था, वो ये आ गया था। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु का मूल्य 400 है, फेस्टिवल सेल के दौरान 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद नियमित मूल्य पर 1% का छूट वैसे भी देता था। ठीक है, बाद में कितना मूल्य दूसरा इतना हो गया, तो देखिए 400, 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10 बचा, x% का छूट दिया तो 100 माइनस x/100। ठीक है, या हम नॉर्मल x भी लिख सकते हैं कि बाद में 100 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 216। ठीक है, 10 से 10 कटा, डिवाइड करिए 9 से, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 चौक 36। ठीक है, कितना 4.4, ये कितना हो गया 6, तो 100 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 60। यही तो, एक 0 से 0 कट गया तो 100/60, x इक्वल टू कितना 100 माइनस 60 बराबर कितना हो गया 40। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझे, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को इतनी ऊंचाई वाले कंटेनर में गिराया जाता है, आंशिक रूप से पानी भरा है, घन पूरी से जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, देखो 2L + B × H। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखो 8 सेंटी 8 क्यूब, देखो 8 गुणे 8 बटे होता है 2L + B, 16 8 24 H।
8 भुजा को इतने, ठीक है। 24 आंशिक रूप से पानी से भरा है, घन पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसको डुबाया तो इसका आयतन होगा पानी के हिस्से के आयतन के बराबर। ठीक है, समझ, अरे गलती कर रहा हूँ, देखो समझ गया, ठीक है। इतना है, देखो ये पानी इतना ही, जितना घन का आयतन होगा उतना ही इसको पानी, तो पानी की लंबाई देखो, ऊंचाई तो हमें निकालनी है, तो लंबाई कितनी है 16 गुणे 8, ठीक है। तो 8 से 8 घटा, 8 2 64/16, यही हमारा आंसर है। मतलब कि हम क्यूब उसमें डाल रहे हैं कंटेनर में, तो उसका आयतन कितना हो गया, तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब घन का क्यूब 8 क्यूब। फिर वो कितना पानी निकालेगा, उसकी जो चौड़ाई होगी और लंबाई होगी, ऊंचाई हमें ज्ञात ही करनी है, लंबाई 16 दी है, 8 चौड़ाई दी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आयतन होता क्या है इसमें कि बोलते हैं कि जितना आयतन वो घेरेगा उतना ही, उसी हिसाब से उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए ऐसे किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच गुजरने वाले 6 से 8 कितने हो गए, 7 5 12 172। सुबह 6 से 7, सुबह 6 से 8, तो 5 175। देखो ना, 105 और 70 175, और 9 से 11, 9 से 11 में 115 और 95, 5 5 10, 9 1 10 11 210। ठीक है, 7 दूनी 14, 25 7 175, 7 21, 55 25, 5 का 30। ठीक है, 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या, ये जो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से, देखो 9 से विभाजन, इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी होती है, 3 और 9 की सेम ही रहती है डिविजिबिलिटी। ठीक है, कि सभी का सम जो है वो 3 या 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सबको ऐड करिए, 2 3 6 प्लस ए प्लस 6 6 12 प्लस 8 20, 20 प्लस ए प्लस बी। हमें बस इतना याद रखना है कि ए प्लस 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, पहली बात तो हम देखो ऑप्शन से चेक करेंगे, तो ऑप्शन से ऐसे देख सकते हैं कि सब 3 से 9 से विभाज्य ना हो। ठीक है, तो पहले में देखते हैं 2 3, देखो 9 से सबसे अच्छा ये होता है। सबसे पहले हम 9 से देख ही लेते हैं। 9 से 9 को 9 से डिवाइड करिए, 6 3 9 हो गया, ये कट गया, 8 8 16 2 18, तो ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए, 7 और 2 9, 6 3 9, 8 7 15, लेकिन सबसे बड़ी पूछा है तो ये हो सकता है। इसमें देखते हैं, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ठीक है 9 कट गया, 8 5 13 2 13 2 15, ये हो सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं, 9 6 3 9, 8 10 8 18, ये नहीं हो सकता। अब बचे सिर्फ 2 ये। ठीक है, 2 बचे, इसमें देख लिए कौन सी संख्या बड़ी है, 2 3 7 2 3 9, तो ये वाली बड़ी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो अगर कुछ और पूछते तो हम a प्लस बी की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हम भाई ऑप्शन ही हो गया तो हम वैसे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस कॉस थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में फार्मूला लगेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बराबर 3 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसी ये कट जाएगा, तो कितना बचा, 4 माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 3, 4 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/4। ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखो क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। माना ये एंगल थीटा था, तो कॉस थीटा हो गया है आधार बटे खंड, ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 में से बन गया 15,
ये 15 हो जाएगा, ठीक है 15। अब देखो 2 टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, रूट 15 आधार हो गया, ठीक है बटे 1, तो 1 को छोड़ो, प्लस साइन थीटा कितना हो गया, लंब बटे कर्ण, रूट 15 बटे 4, 4 से 4 कट गया, ठीक है माइनस सेक थीटा कितना होता है, कर्ण बटे आधार, तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 रूट 15 और 1 रूट 15 कितना हो गया, 3 रूट 15 माइनस 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वैल्यू पुटिंग से या बेसिक से। हम बेसिक से एक बार करते हैं, तो बेसिक है, इसको देखो इसकी वैल्यू क्या, ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरा एक होता है एक्स प्लस, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, -3 इंटू, अब इसमें 6 आ गया तो 6 से मल्टी कर देंगे, इंटू एक्स बाई कर देंगे, हम ऐसा ही तो कर देते हैं। तो इस कितना हो गया, ये हमारी वैल्यू पहले 8 दी थी, ये 8 टू 64 माइनस 6 18 और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, 18 दूनी 36, तो 8 गुणे कितना हो गया 28, तो 8 टू 64, 8 दूनी 16, 6 22। देखो एक तो ऐसे हो गया, दूसरा क्या है, इसको देखो वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं, देखो एक्स बाई बराबर 2 है, तो इसमें देखो 2 के एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब एक होगा, एक 2 होगा। अब कौन सा क्या होगा वो हम इससे डिफाइन करेंगे। देखो इसमें देखो 2 अगर एक्स की वैल्यू हो जाए और वाई की वैल्यू 6 हो जाए, तो 6 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 2 कर दीजिए, 2 की पावर क्यूब, प्लस वाई की वैल्यू 1 कर दीजिए तो 216, और 2 की घात 3 8 हो गया, तो 224। ये थोड़ा इजी है, तो ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज का अंतर कितना है, 5082। ठीक है, देखो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमें पता है कि देखो 2 साल के बाद हमें देखो ये बताते हैं तुम्हें, 2 साल के बाद अगर कोई पूछता है कि 2 साल के बाद पूछता है कि कितना ब्याज होगा, CI कितना होगा, तो एक 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसका हम रेट % लिख देते हैं फर्स्ट टाइम का। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं इसका रेट %, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ता जाता है तो हम इसका रेट % निकलते हैं, जैसे कि 4 साल का, 4 साल में हम याद करना पड़ेगा हमें 4 ये प्रिंसिपल का R% प्लस 6 इसमें इसका R%, ठीक है, प्लस 4 इसमें इसका R% प्लस 1 4 6 4 1 इसमें इसका R%, ठीक है। तो हम ऐसे इसको करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे ये देख लीजिए, हम प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं 10, देखो सारे हज़ारों में है, 10,000 में, तो हम क्या करते हैं प्रिंसिपल को मान लेते हैं 10,000 है, ठीक है। अपनी मर्जी से वो हम जो आंसर आएगा उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। हमारी रेट % कितनी है 10%, ठीक है। 2 साल का कितना हुआ है 10,000 का 10% कितना हो गया 1000, प्लस अब हमने बोला था कि जो ब्रैकेट में थे उसका R% लगाते तो कितना हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 2000 और 100 कितना हो गया 2100। अब 4 साल का उन्होंने बोला है, तो 4 साल में हमने किया था 4, पहले में 1000 ही आएगा क्योंकि R% प्रिंसिपल का होता है। 6 इसमें कितना हो गया इसका 100 प्लस 4 इसका R% 10% कितना हो गया 10, प्लस इसका 10% कितना हो गया 1, ऐड करो ज़रा, 4640 और 1 4641। अब इसमें से 2100 कम करो, कितना हो गया 41 5 और 2 इक्वल टू कितना है 5082। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
तो 1 बराबर 2 और हमने प्रिंसिपल कितना माना था 10,000। 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। कैसा लगा सेशन? होप सो कि अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन था उसको हम दोबारा देख लेते हैं। आगे इसी तरह के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट जो शिफ्ट हैं सारी शिफ्ट लेके आऊँगा। अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर किसी तरह का कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट में बताइए कि क्या सजेशन है, क्या पूछना चाहते हो। कोई अगर क्वेरी करनी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर कहीं पे नहीं समझ आया तब पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए। एक क्वेश्चन जो हमसे छूट गया था उस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हमारा यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है तो हमारा पहले 20 था, अब हो गया 22। 22 के बाद उसमें धारा की दिशा में हमारा x की वैल्यू 8 आई थी, मतलब धारा 8 आई थी। सॉरी, हमने 4 किया था, वही मिस्टेक कर रहे थे। देखो 22 और 4 26, ये मिस्टेक हो रही थी। और एक 22 में से 4 गया 18, ये मिस्टेक हो रही थी। ये मिस्टेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बताओ, हम अपनी मर्जी से ही 8 जोड़ रहे थे। एग्ज़ाम में हो जाता तो 13 दूनी 26 और 13 तीन 39। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 1.5 प्लस 6 तीन 18, 6 पंजे 30, 5/3, तो 5/3, ठीक है। तो देखो 1.5 का मतलब क्या होता है 1 घंटा प्लस 30 मिनट, मतलब 5/3 की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस 1 प्लस और 2/3, 2/3 इंटू 60, 60 हो गया 20, तो 40, 1 और 40, ठीक है। तो इसमें ऐड करेंगे 1 40, ये कितना हो गया 2 और 70, 70 में 60 प्लस 1 कर देंगे, 60 ही मिनट का होता है ना, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 3 और 10, ठीक है। आ गया ये क्वेश्चन। हम थोड़ी सी गलती कर रहे थे जल्दबाजी के चक्कर में, हम 4 हमने x की वैल्यू निकाली थी, उसको हम 8 मान रहे थे। 8 होने की वजह से ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा था। कॉपी पे अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अच्छे से कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे मेथड से बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास भी आप देख सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी क्वेरी हो बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इसी टाइम। थैंक यू सो मच।